नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस की 98 पे। और आज हम लेकर आए हैं जनरल साइंस का। जी हाँ, हम बात करेंगे आज जनरल साइंस के एक ऐसे क्यूज़ की जहां पे आपके आने वाले एग्जाम, जी हाँ, सामान्य विज्ञान से है ये सवाल, जहां पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में सवाल दिए जाते हैं। और ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ऐसे सवाल। जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं एएलपी और आने वाले एग्जाम है उनके, जो ग्रुप डी का एग्जाम है, उन सभी एग्जाम के लिए, इनफैक्ट एसएससी के लिए भी हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं, कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ इस क्यूज में पूरे बने रहिएगा लास्ट तक। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्यूज, जो कि है पार्ट 19। जी हाँ, हम देखते हैं आज एक ऐसा क्यूज जहां पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। और हाँ, पूरे क्यूज में बने रहिएगा। और साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी तक एएलपी और ग्रुप डी का एग्जाम के लिए टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो प्लीज़ हमारे पोर्टल पे जाएं, जहाँ पे है सक्सेस की 98.org। जी हाँ, सक्सेस की 98.org पर जाके आप सभी यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं जो बच्चे अभी तक टेस्ट नहीं दिए हों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्यूज। देखते हैं क्या है पहला सवाल। वेयर इज द वैल्यू ऑफ जी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम। कहाँ होता है जी, यानी कि ग्रेविटेशन का पूछ रहा है, सबसे ज्यादा वैल्यू जी की कहाँ होती है? ध्रुवों पर यानी कि एट पोल्स, भूमध्य रेखा पर, एट इक्वेटर, या फिर एट सेंटर यानी कि केंद्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, नीचे जरूर जाके इसके आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए ये 12th लेवल का एग्जाम था सीएचएसएल, वहां पे ये सवाल पूछा गया है। तो इट में भी कि हो सकता है ग्रुप डी या फिर एएलपी में ये सवाल पूछे जाएं ऐसे। और जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो प्लीज क्वेश्चन को जरूर शेयर कीजिएगा हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम लोग जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराए हैं, चाहे वो जनरल साइंस से हो, जीके से हो या करंट अफेयर से हो, इन सारे के सारे क्वेश्चन 80 to 90% क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लड़ रहे हैं यहाँ से। जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, इनफैक्ट जितना भी क्वेश्चन का सिनेरियो और सिलेबस कराया गया है, सारे के सारे यहाँ से मैच कर रहे हैं। तो देख लीजिए, मिला लीजिए, आपके सामने प्रूफ है ना। जितने भी वीडियो है वो आप वीडियो को उठा के देख सकते हैं, पूरे वीडियो को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसी के साथ इसका आंसर है बच्चे, इट्स ए पोल्स पर, यानी कि ध्रुवों पे। जी हाँ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है हमारा पृथ्वी का, वहां पर जी यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि जो जी है ये सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा सवाल देखते हैं। विच फेनोमेनन इज करेक्ट फॉर द वॉबलिंग। कौन सी घटना वॉबलिंग के लिए सही है? चलिए अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहिएगा और पूरे क्यूज में बने रहिएगा आप सभी। ठीक है, ये क्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ऑप्शंस आर, इट इज द irregularity is the in the motion of the star. Second है, it indicate the presence of the another star near a star. और थर्ड ऑप्शन है, the star which is wobbling itself called wobble. And the last one is all of the above, यानी कि सारे के सारे चीजें यहाँ पे सही बताई गई हैं कि कौन सी घटना है जो वॉबलिंग के लिए बिल्कुल सही है। चलिए नीचे कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके एसएससी सीजीएल में। ठीक है, सीजीएल का सवाल है ये, और ये पूछा गया है एग्जाम में, तो इट मे भी कि बन सकता है आपके एसएससी एग्जाम में भी। तो क्वेश्चंस रिपीट्स होते हैं, तो प्लीज आप लोग नोट करते रहिएगा। देखिए जनरल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहता है, वेटेज ज्यादा होता है एग्जाम में इन सब चीजों का। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स का हो, रसायन का हो या फिर लाइफ साइंस का हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है इनका, इन तीनों सब्जेक्ट्स का। तो जरूर क्वेश्चन करके जाइए आप लोग। मैं तो कहूँगा नोट्स तैयार कीजिए जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको। ठीक है, आंसर है इसका डी। ये सभी तथ्य यहाँ पे सही बताई गई हैं, जितनी भी घटनाएं हैं वॉबलिंग के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, इफ द बॉडी इज हॉलो, यानी कि खोखला, यानी कि आपके शरीर में सपोज कुछ नहीं है, खोखला शरीर है, तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र निहित है। इट मीन्स कि देन इट्स सेंटर ऑफ द ग्रेविटी लाइज।
कैसे डिपेंड करता है, इनसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी, आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी, एट द राइट एंड ऑफ द बॉडी, एट द लेफ्ट एंड ऑफ द बॉडी। चलिए आंसर नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन से क्वेश्चंस आए हैं इस बार फिजिक्स में, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्यूज अटेंड कीजिए आप लोग सभी। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको प्लीज़ शेयर कीजिए सारे वीडियोस को, जुड़े ताकि उनको भी एग्जाम में फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो आंसर्स है यहाँ पे आपके, इट्स बी, शरीर की सामग्री के बाहर यानी कि आउट ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। सबसे जो होता है ग्रेविटेशन लाइक कहाँ करेगा, जब बॉडी खोखली हो या फिर कोई भी वस्तु, शरीर यहाँ पे बोल दिया गया है, ठीक है, किसी भी बॉडी की बात की गई है, ठीक, किसी भी बॉडी यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की बात की गई है यहाँ पे। कोई भी सपोज ऑब्जेक्ट मान लो, एक ड्रम है मान लो, ठीक है, एक ड्रम है, ये खोखला है पूरा, ठीक है, अंदर से खाली है, ये पूरा भी, ये भी खाली है, ठीक है, पूरा खाली है ड्रम। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है लाइक कहाँ लाई करेगा, तो आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी। जी हाँ, कि बाहर से वो सपोज यहाँ करे या यहाँ करे, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि विच कंडीशन इज ट्रू फॉर द पावर। पावर यानी कि शक्ति, जी हाँ, कौन सी चीज़ें इसमें सत्य हैं ये बताया गया है पावर के लिए। तो इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज वॉट, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी इज करेक्ट, ठीक है। तो जो भी अगर आंसर यहाँ पे सही है वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया है सवाल, ठीक है, और आईबी में पूछा गया है ये सवाल, सेम एज इट इज, ठीक है, कि पावर जो होता है इसका एसआई यूनिट क्या होता है, और इसके ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे बना के वहाँ पे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सके आपसे, ठीक है। तो आंसर है बच्चे इट्स डी, यानी कि बोथ ए एंड सी। ये स्केलर और वेक्टर दोनों, सॉरी ए स्केलर और इसकी एसआई यूनिट वॉट होती है, ये दोनों ही सत्य है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है कि व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी फॉर द ऑब्जेक्ट्स फॉर ऑल द अर्थ। पृथ्वी से सभी वस्तुओं के लिए दूर करने का वेग, जैसे दूर जाने का वेग, जी भागने यहाँ लिख दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी क्या है, 15.16 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.16 किलोमीटर पर सेकेंड, 14.20 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 15.20 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये नीचे आप इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। और देखिए जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं हमारे, वो प्लीज़ एक बार जुड़े हमसे ज़रूर, क्योंकि जितने भी टेस्ट कराए गए हैं हमारे पोर्टल पे, ठीक है, उस सारे पोर्टल के टेस्ट से ही क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। तो आप इस वेबसाइट पर जाइए successkey98.org पे, वहाँ सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको टेस्ट प्रोवाइड किया गया है, ताकि बहुत ही इजीली और बहुत ही सस्ता हम सभी बच्चों तक लेके जाना चाहते हैं इन सब चीज़ों को, ताकि वो सभी लोग एग्ज़ाम दे सके अपने एग्ज़ाम के लिए। 100 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और ज़रूर टेस्ट दीजिएगा। 7 टेस्ट है आपको मिलेंगे 100 रुपये में, 99 रुपीज़ में 7 टेस्ट मिलने जा रहा है, और ये बहुत ही बेनिफिशियल है। एग्ज़ाम से पहले 7 टेस्ट अगर आप दे के एग्ज़ाम देने जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे वहाँ पे। और देखिए वीडियोस पूरे देखा करिए हमारे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर हैं, पृथ्वी से वस्तुओं को दूर करने का वेग जो होता है वो है 11.16 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसका एस्केप वेलोसिटी है पृथ्वी से जब दूर जाते हैं तो, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर। ऑप्शंस आर 31 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस टू 41 डिग्री सेल्सियस, या फिर 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी है ये, सॉरी यहाँ पे सी लिखा गया है, ऑप्शन डी है 34 डिग्री टू 43 डिग्री सेल्सियस।
चलिए आंसर आपको बताना है, यहाँ नीचे जाके कमेंट कीजिएगा आंसर को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो क्लिनिक में यूज करते हैं डॉक्टर्स या फिर उनके कंपाउंडर्स यूज करते हैं थर्मोमीटर बुखार नापने में, ठीक है, उसका कितना रेंज होता है डिग्री सेल्सियस में बताना है आपको। चलिए तो आंसर मैं बता रहा हूं, इसका आंसर है बच्चे इट्स सी 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। आंसर इज परफेक्ट, ठीक है। चलिए अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा इस टॉपिक पे, कहीं भी आपको लगे सवाल गलत है तो प्लीज कमेंट करके बताया करें, और उसके लिए उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है। चलिए अगला हमारा सवाल देखते हैं, विच इज नॉट यूज्ड टू मेजर द हाई टेम्परेचर। इनमें से कौन ऐसा है जो उच्च तापमान मापने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाएगा, ऐसे ही नोट लगा दिया जाएगा, बच्चे कंफ्यूज होंगे और वहां क्वेश्चन गलत करके आएंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इन सब सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के एग्जाम में ही अटेम्प्ट कीजिएगा। उच्च तापमान मापने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है बेंजीन, अल्कोहल, मरकरी और नन ऑफ दीज। तो आई थिंक इट्स बेंजीन, यस इट्स बेंजीन, जो कि किसी भी हाई टेम्परेचर को मापने में यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा सवाल देखते हैं, इफ बाय मिस्टेक सम radioactive substances gets into the human body, then from the point of view radiation damage, the most harmful will be one of the emit। चलिए अगर गलती से कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ मानव शरीर में आते हैं तो दृष्टिकोण के बिंदु से विकिरण क्षति, ठीक है, विकिरण क्षति की बात की गई है, सबसे हानिकारक उत्सर्जित होगा। कौन से? गामा रे, यानी कि जो गामा की किरणें होती हैं, न्यूट्रॉन्स या बीटा रेज या अल्फा रेज। चलिए अगर आंसर पता है आपको तो नीचे जरूर आंसर जाके कमेंट बॉक्स में आंसर अपने कमेंट कीजिए। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सवाल आपके आईबी में पूछा गया है, ठीक है, 2010 के पेपर में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए हम सारे ऐसे क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए ताकि आप एग्जाम क्रैक कर सको। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, और आपको अगर विश्वास नहीं होता है, जो भी बच्चे एलपी का एग्जाम दे रहे हैं या अभी ग्रुप डी का देने वाले हैं, वो जरूर एक बार हमारे पूरे वीडियो जनरल साइंस के वीडियोस को देखें और लाइफ साइंस के वीडियोस को देखें जाकर। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो के फोल्डर बने हुए हैं, वहाँ डले हुए हैं सारे वीडियोस, ठीक है। क्वेश्चंस देखिए, वो क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। मैं क्या बोल रहा हूँ, 80 to 90% क्वेश्चन यहाँ से मैच हो रहे हैं, सॉरी मिसमैच नहीं, मैच हो रहे हैं वहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट। अब आंसर है बच्चे इट्स गामा रेज, ठीक है। चलिए, हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। और रेडियो एक्टिव थ्योरी के बारे में किसने बताया है हमें? तो बच्चे रदरफोर्ड एंड सॉडी, जी हाँ, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला 10वां सवाल है यहाँ पर, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ वाज गिवन बाय, इट्स द ब्रेकलिरल, रदरफोर्ड, मेंडेलेव या फिर सोडी एंड फेजन। चलिए तो आंसर है बच्चे इट्स डी, सोडी एंड फेजन। जी हाँ, इन्होंने थ्योरी दिया है किसका? द ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ का। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वांटिटी ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल विच अंडरगोज 106 डिस्टिग्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड। चलिए, रेडियोधर्मी पदार्थ की एक मात्रा जो प्रति सेकंड 106 विघटन से गुजरती है। तो आंसर बताइए इसका फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम में इस बार पक्का बन रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा और नोट डाउन करके अपने नोटबुक में रखिएगा, याद रखिएगा। आंसर है इसका इट्स बी, रदरफोर्ड ने, ठीक है। रेडियोधर्मी का जब भी बात हो रेडियो एक्टिव का और वहां पे अगर रदरफोर्ड की बात ना हो तो आंसर गलत हो सकता है आपका, इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 1 क्यूरी ऑफ एक्टिविटी इज इक्विवेलेंट टू। चलिए, गतिविधि में 1 क्यूरी बराबर होता है, 1 क्यूरी किसके बराबर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, एकदम पूछेगा किसका वैल्यू कितना होता है, किसका मापक क्या है, किसका एसआई यूनिट वगैरह, ऐसी क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। तो इन सब चीजों का भी नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट कह दे रहा हूं यहाँ पे, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में। चलिए आंसर है बच्चे इट्स
बी 3.7 इंटू 1010 डिस्टिग्रेशन पर सेकेंड। ओके, नोट कर लीजिएगा, ऐसा विघटन जो है 3.7 इंटू, ये एक्चुअली देखिए यहां पे थोड़ा सा, ये आंसर जो है 3.7 इंटू 10⁻10 है ये, ठीक है, डिस्टिग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, आंसर ये है। और ये सभी जो है, ये 17 जो है ये पावर है, यहाँ पे सब 10 पावर है, ये 14 पावर है, ये 13 पावर है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चलिए अगला हमारा सवाल देखते हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन दैट द स्टेबल न्यूक्लियस कैन बी ब्रोकन डाउन अफोर्ड बाय। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे देखिए जितने भी साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक या दो क्वेश्चन ऐसे पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अभी तो एग्जाम के सीजन शुरू हुआ है, तो पूरा क्यूज देखिएगा, बने रहिएगा पूरे क्यूज में। चलिए इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, और इसका आंसर है बच्चे रदरफोर्ड। जी हाँ, यहाँ पे न्यूक्लियस यानी कि बात हो रही है नाभिकीय ऊर्जा की, जहाँ पे ऊर्जा की बात हो, जहाँ पे न्यूक्लियर की बात हो, वहाँ भी रदरफोर्ड का नाम आता है, इसलिए नोट कीजिएगा। और मैडम क्यूरी भी, हाँ, इनके नाम से भी लास्ट वाला जो क्वेश्चन था मैडम क्यूरी, 1 क्यूरी बराबर कितना होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, तो मैंने अभी बताया आंसर उसका। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको भी आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि जब यूरेनियम के नाभिक को न्यूट्रॉन के साथ बमबारी कर दिया जाता है, यानी टकराव किया जाता है, तो लगभग बराबर द्रव्यमान के दो नाभिक में टूट जाता है। इसके जो नाभिक होते हैं दो बराबर द्रव्यमान के नाभिक से टूटता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजिकल चेंज या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। चलिए तो अगर आंसर पता है आपको तो जरूर इसके आंसर कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर। चलिए आंसर है बच्चे इट्स ए न्यूक्लियर फिजन। जी हाँ, जो परमाणु विखंडन होता है उसे न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, जो जिसमें कि यूरेनियम जो है वो टूटते हैं जब, तो उनके नाभिक से ही टूटते हैं, ठीक है। तो और जो जिसमें उनकी जो द्रव्यमान होती है, उनकी मास वैल्यू होती है, वो दोनों में ही बराबर बढ़ती है, ठीक है। चलिए द हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। तो आंसर है बच्चे इट्स न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे हम संलयन कहते हैं हिंदी में। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो लॉ होता है वो परमाणु संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे डिपेंड करता है। इसको नोट कीजिएगा बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल देखते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस एब्सेंट, ठीक है। एनस एब्सेंट यानी कि जो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लाइफ साइंस से आ गया है, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, गुदा अनुपस्थिति का क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फ्लैट वॉर्म, ठीक है। एनस यानी जो गुदा होती है हमारे बॉडी की पार्ट, उसमें एक तरह का डिजीज होता है ये एनस एब्सेंट, ठीक है, इसको कहते हैं फ्लैट वॉर्म, ओके। विच टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन इज फाउंड इन द मैमल्स? ये भी लाइफ साइंस से सवाल है कि स्तनधारियों में किस प्रकार का जबड़ा निलंबन पाया गया है? तो आंसर है बच्चे इट्स ऑटोस्टैलिक। जी हाँ, जो ह्यूमन बॉडी में जो जबड़े होते हैं वो ऑटोस्टैलिक होते हैं, ठीक है। इसको डिस्टिंग्विश किया गया है ऐसे चीज़ों में। चलिए अगला हमारा सवाल है कि सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन अ लीवर टेक्स प्लेस बाय। तो आंसर है बच्चे इट्स ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल था ये भी। अगला सवाल है सेक्सुअल डिम्फॉर्मिज्म इज फाउंड इन, जो यौन मदनता होती है वो किस में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बच्चे अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म पे। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन? ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके पास नर्वस सिस्टम है बट ब्रेन नहीं है? इट्स अमीबा, हाइड्रा, कॉकरोच या अर्थवॉर्म। तो आंसर है बच्चे इट्स हाइड्रा। जी हाँ, एक ऐसी प्रजाति है जिनके पास तो नर्वस सिस्टम होते हैं पर ब्रेन नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, और हमारे साथ आज यहाँ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और जो भी बच्चे हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको प्लीज़ जोड़िए और उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक जा सके ये वीडियो। और हाँ, सक्सेस की 98 पर जाके आप सभी सब्जेक्ट जितने भी पढ़ाए जाते हैं वहाँ पे सक्सेस की 98.in पर जाकर आप यहाँ पे PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर इसको एक बार चेकआउट कीजिएगा। और साथ ही साथ बच्चे सक्सेस की 98.org पर जाके आप परचेज कर सकते हैं IBPS RRB जो एग्ज़ाम हो रहा है क्लर्क का, ठीक है, उसके एग्ज़ाम के पेपर्स यहाँ पे डाल दिए गए हैं टेस्ट सीरीज के। आप वहाँ जाके 7 टेस्ट परचेज कर सकते हैं, जी हाँ, मात्र 98 रुपीज़ में। जी हाँ, आप क्लर्क का एग्ज़ाम दीजिए, यहाँ पे जाके परचेज कीजिए। और जो भी बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अभी बहुत सारे वीडियो अपडेट होने वाले हैं, क्योंकि IBPS का भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, PO का और क्लर्क का। तो बने रहिएगा हमारे साथ पूरे साथ इस सीज़न में, इस एग्ज़ामिनेशन में। इस बार ज़रूर कहीं ना कहीं से आर या पार की लड़ाई होगी, जो कि नौकरी की होगी। तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।